हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक भैया का कमेंट आया था कि फुल फ़ोटो फिनिशिंग का वीडियो आप बनाइए, तो मैं आज फुल फ़ोटो फिनिशिंग का ये वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको हम एल्बम डिज़ाइनिंग के बारे में बताएंगे, जो कि फुल फ़ोटो फिनिशिंग बैच के थ्रू उसका फ़िल्टर लगाना, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं फ़ोटोशॉप का 2020 का वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ। तो जिनके पास में फ़ोटोशॉप का ये वर्ज़न नहीं है, आप लोग कमेंट करिए, आपको फ़ोटोशॉप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए, हमारे पास में अभी हमारा फ़ोटोशॉप स्टार्ट हो गया है। तो हमारे पास में कुछ मेहंदी की फ़ोटो हैं। इन फ़ोटो को मैं आपके सामने सभी फ़ोटो को फिनिश करूँगा, इसमें फ़िल्टर अप्लाई करूँगा। और वीडियो को थोड़ा सा बड़ा ना हो, इसलिए हम दो चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे। बाकी सीट का बैठाने का, अगर आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा स्टार्टअप से एंड तक का पूरा कोर्स लेके आएंगे, जिसमें कि आपका सभी लगभग 50 फ़ोटो तक हमारे पास फ़ोटोज़ रहेंगी। उन फ़ोटो पर आपका सभी पर फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, फ़ोटो का फिनिशिंग करेंगे और आपके सामने जो है एल्बम का डिज़ाइनिंग बना करके आपको दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास में कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोटोज़ को जो है अपने फ़ोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, ये कुछ मेहंदी की फ़ोटोज़ हैं। तो इन फ़ोटो को मैं फिनिश करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो फ्रेंड्स इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर उनके पास में हमारी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, तो आप लोग शेयर करके थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए उन लोगों का। तो ठीक है, देखिए कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारे पास में। तो लगभग समथिंग 10 फ़ोटोज़ हैं। इसको हम लोग अभी ये रोटर दिख रही है, तो इसको हम लोग सीधा कैसे करेंगे। तो इमेज में जाएंगे और यहाँ पे देखिए इमेज रोटेशन करके हैं। तो क्लॉकवाइज इसको जब से ही आप कर देंगे, इसको आप F2 पे बटन भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको मैं आपको बता दूंगा, अभी बता दे रहा हूँ। बटन को कस्टमाइज़ करने के लिए एडिट पे जाएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट में जाएंगे और यहाँ पर देख लीजिए इमेज वाले सेक्शन में आप आ जाइए। और उसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो है इमेज रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इस पे हमने F2 दिया है। तो जो आपको चाहिए, अगर आपको F3 चाहिए तो सिलेक्ट करके F3 कर दीजिए, नहीं तो अगर F2 चाहिए तो F2 सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करके ओके कर दीजिए। तो आपका वो बटन इसमें कस्टमाइज़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फ़ोटो है, ठीक है, ये जो फ़ोटो है, सभी फ़ोटो को मैं फिनिश करके दिखाऊंगा। तो अभी फिनिश करने के लिए सबसे पहले हम Ctrl L प्रेस करेंगे और मिड टोन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अल्ट के साथ में हाईलाइट को प्रेस करके इतना करेंगे और अल्ट के साथ में शैडो को भी थोड़ा सा कम करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, Ctrl M करेंगे। ओके, Ctrl M करने के बाद में हल्का सा Ctrl M को बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हमारे फ़ोटो का जो टोन है, टोन अगर परफेक्ट जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो Ctrl B से आप इसका कलर भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, और फिर इसके बाद में हम लोग आ जाएंगे इमेज के अंदर एडजस्टमेंट में। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेक्टिव कलर का ऑप्शन, जो कि बटन में हमने F3 पे कस्टमाइज़ कर रखा है। तो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर लीजिए। अगर आपको रेडिश टोन ज़्यादा लग रहा है तो आप रेडिश टोन को भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी का मैं इससे ज़्यादा तक वर्क करता हूँ कि यहाँ पे सेलेक्ट करके ब्लैक वाले पोर्शन पे आके हल्का सा ब्लैक को थोड़ा सा 7-8 के करीब इसको सेट करके ओके कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में ये देखिए, इस फ़ोटो को हम लोग 2-3 तरीके से फिनिश कर सकते हैं। तो ये फिनिश करने का जो तरीका था वो अभी ये है, दूसरी फ़ोटो पर हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो सेटिंग उस पर अप्लाई किया था, तो Ctrl Alt L जैसे ही प्रेस करेंगे तो जितना लाइट हमने उस वाली फ़ोटो में दिया था, सेम उतना ही इसमें भी आ जाएगा। इसको अल्ट के साथ में अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिए कि हमारी फ़ोटो कहीं ज़्यादा बर्न तो नहीं कर रही है। इसको ओके करेंगे।
यस, ठीक है। कंट्रोल अल्ट एम करेंगे। अगर आपको लाइट ज़्यादा लग रही है तो लाइट को अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करिए, ओके करिए, ठीक है। और सिलेक्टिव कलर के लिए अल्ट आई ए एस, ये अपना शॉर्टकट है। यहाँ पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप ब्लैक वाले पे आ जाइए, ब्लैक वाले को थोड़ा सा 8-9 के तकरीबन इसको बढ़ा दीजिए। तो देखिए फ़ोटो में कुछ इस तरीके का ये फिनिशिंग हो चुका है। इसको भी हम लोग कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कंट्रोल एस कर दिया हमने, फ़ोटो सेव हो गई। इस वाली फ़ोटो पे भी कंट्रोल एस कर दिया, ये भी फ़ोटो सेव हो गई। तीसरी फ़ोटो हमारे पास ये है। इस फ़ोटो को हम सेम चीज़ें ऐसे करेंगे, ठीक है। ब्लैक को और सॉरी मीटोन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और अल्ट के साथ में इसकी मैपिंग करेंगे, ठीक है, ओके। और अगर कहीं पे आपको ज़्यादा बर्निंग लग रहा है तो अल्ट के साथ में इसको थोड़ा सा माइनस कर तरफ कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल एम अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो कंट्रोल एम से आप इसको लाइट को इंक्रीज़ करिए, अन्यथा आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। और जो अभी हमने बताया था कि सिलेक्टिव कलर में फिर से आप इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते हैं। इसको हमने सेव कर दिया। अब ये वाली फ़ोटो को हम कुछ दूसरे तरीके से फिनिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्शन क्रिएट करना बता दे रहा हूँ कि एक्शन के थ्रू इसको कैसे फिनिश कर सकते हैं, कि उसमें आपका काम बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो F9 से हमने एक्शन पैनल को एक्टिव कर लिया। अभी हमारा ये बटन मोड है, इसको हमने नॉर्मल मोड पे कर दिया है। ये हमारे पास में कुछ एक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले इस जो फोल्डर वाला आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और अपना ये एक्शन इसका नाम कुछ भी आप क्रिएट कर दीजिए। तो मैं अभी कर दे रहा हूँ फिनिशिंग, ठीक है, फिनिशिंग एक्शन, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। हमने नाम यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद इस वाले प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे, एक्शन का ये आ जाएगा। एक्शन का नाम अगर आपको देना है तो फिर से आप दे दीजिए, ओके। फिनिशिंग एक्ट हम रख दिया। किस बटन पे आप इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, आप अगर जिस पे आपको ज़्यादा सूटेबल लगे आप उस पर कर सकते हैं। अभी मैं कर दे रहा हूँ जो है F12 पर, ओके, और इसको रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। इतना हो जाने के बाद में मैं कंट्रोल L को प्रेस किया। हमारे पास ये फ़ोटो में कुछ इस तरीके का लाइटिंग बढ़ गया। अल्ट के साथ में हम इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेंगे, देख लेंगे इतना ओके है, ठीक है फ्रेंड्स। कंट्रोल M करेंगे, ओके, और सिलेक्टिव कलर पे आके ब्लैक वाले को तकरीबन 7-8 के करीब रखेंगे और रेडियस को थोड़ा सा कम कर लेंगे। येलो को हल्का सा माइनस की तरफ करके हम यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इतना हो जाएगा आपका। उसके बाद में यहाँ पे देखिए अभी इसको बंद नहीं करिएगा। ये आपका यहाँ पे लेवल पे आप चेक कर दीजिए, ठीक है, और एक्शन को बंद कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास में F12 पे हमने जो अभी एक्शन क्रिएट किया है, पहले से हमने कोई एक्शन इसमें सेव तो कर नहीं रखा था, तो अभी हमारे पास कोई एक्शन सेव नहीं है। ये तो हमारी फ़ोटो फिनिश हो गई। नेक्स्ट वाली फ़ोटो पे हम लोग आ जाएंगे और F12 जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास में देखिए ये वाला पैनल यहाँ पे खुल के आ गया है। इस पैनल को मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइट को सेट करके ओके करूँगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में देखिए आप जितना उस बटन पे हम लोगों ने कस्टमाइज़ किया था, सारी चीज़ें अपने जगह पे वर्क कर रही हैं। तो इस फ़ोटो में आप देखिए कि बराबर फिनिशिंग जितना हमको चाहिए था उतना फिनिशिंग हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए एक्शन के थ्रू हमने यहाँ पे वर्क किया है। जिन लोगों को ये एक्शन चाहिए तो एक्शन को मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये CC का 2020 से लेके लेटेस्ट वर्जन तक वर्क करेंगे। तो अगर आपको एक्शन चाहिए तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको आप देख लीजिएगा। बाकी हमने एक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं आप लोगों को बता दिया है।
इस वाले फ़ोटो पे हम लोग वर्क करेंगे। F12 को हमने प्रेस किया, मिड टोन को थोड़ा सा बढ़ाया, अल्ट के साथ में हमने इसका मैक किया कि हमारी फ़ोटो कहीं तो बर्न नहीं कर रही है, और इसको ओके किया। ठीक है, सारी सेटिंग जितना हमने किया था उस सारी सेटिंग इस पे अप्लाई हो चुकी हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाली फ़ोटो पे मैं आ जा रहा हूँ। इस पे भी F12 से हमने लाइटनेस को F12 जैसे ही हमने प्रेस किया तो इसमें हमारा लाइट हुआ, सारी चीज़ें वैसे ही एज इट इज़ वर्क करेंगी। ठीक है, और फिर से हमने F12 प्रेस किया, उसके बाद में अल्ट के साथ में हमने इसको चेक कर लिया कि हमारी फ़ोटो कहीं पे ज़्यादा बर्न तो नहीं कर रही है, ओके किया। अगर आपको ये चीज़ लगता है कि हमारी फ़ोटो में पीला टोन, रेड टोन, ठीक है, जो भी टोन अगर ज़्यादा लग रहा है तो कंट्रोल बी के साथ में आप जो है कलर बैलेंस पे जाके उसको अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। इसमें आपका वर्क जो है बहुत आसान हो जाएगा एक्शन के थ्रू अगर आप वर्क करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इस वाली फ़ोटो को भी सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली फ़ोटो है, F12 हमने प्रेस किया और ये इसको हमने ओके किया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको भी हमने सेव कर दीजिए। अब सभी फ़ोटो को आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे सेट कर सकते हैं, और इस एक्शन के थ्रू आपका वर्क बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो एक्शन के थ्रू आप वर्क करेंगे तो आपको कुछ अलग ही फील आएगा। ठीक है, इस फ़ोटो में देखिए हम बहुत ज़्यादा कुछ वर्क नहीं करेंगे, F12 हमने प्रेस किया। ठीक है, और अल्ट के साथ प्रेस करके इसको हमने चेक कर लिया कि हमारे फ़ोटो में लाइट ज़्यादा तो नहीं लग रही है, बाकी हमने सेट कर दिया। ठीक है, और उस फ़ोटो को हमने सेव कर दिया कंट्रोल एस से। ये वाली दूसरी फ़ोटो है, इस पर हमने F12 को अप्लाई किया। तो सभी लोग को ये चीज़ लग रहा था कि फ़ोटो फिनिशिंग पे पूरा वीडियो बनाइए, तो चाहे इसमें आपकी सिंगल फ़ोटो हो या ग्रुप की फ़ोटो हो, सभी फ़ोटो को फिनिशिंग इसी तरीके से होगी। आप इसी तरीके से वर्क करिए, आपका काम फास्ट रहेगा। ठीक है, और ये चीज़ तो हमने यहाँ पे कवर कर दिया कि फ़ोटो का फिनिशिंग कैसे किया जाता है, और एक्शन को भी हमने बता दिया है। बाकी आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि आप इसको सभी फ़ोटो में जो फ़िल्टर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, स्मूथनेस का, उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। हम लोग फ़िल्टर में जाएंगे, अभी हमारे पास में स्किन फाइनर का जो फ़िल्टर है उस फ़िल्टर को हम अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब जितना आपको फ़िल्टर है इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, और ओके कर दीजिए। ठीक है, अब हमारे फ़ोटो में एक फ़िल्टर अप्लाई हो रहा है, तभी हम लोग देखेंगे इस वाली फ़ोटो में फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। दूसरी वाली जो हमारी फ़ोटो है, ठीक है, इस वाली फ़ोटो में देखेंगे फ़िल्टर को अप्लाई करके। फ़िल्टर को हमने यहाँ से स्किन फाइनर जो फ़िल्टर है उसको हमने क्लिक किया, ये पैनल खुल के आ जाएगा। आप यहाँ से इसका शार्पनेस, अमाउंट वगैरह सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो जितना आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके से थी, इसमें कितना ज़्यादा चेंजेस हो गया फ़िल्टर की वजह से। हम एडिट में जाएंगे और फेड फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ से फ़र्क आपको दिखेगा। ठीक है, तो फ़िल्टर को हम लोग बैच के थ्रू कैसे अप्लाई करेंगे, आइए ये चीज़ भी जान लेते हैं। तो हम लोग आ जाएंगे, सभी फ़ोटो को हम कट कर देंगे। ओके, ठीक है, अभी हमारे पास सभी फ़ोटो कट हो गई हैं। अब हम उन्हीं फ़ोटो के ऊपर में फ़िल्टर जो है बैच के थ्रू अप्लाई करेंगे कि हम एक बार कमांड दे देंगे और सभी फ़ोटो पे फ़िल्टर अप्लाई हो जाएंगे। तो हम लोग आ जाएंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैच के थ्रू फ़िल्टर लगाना सीखेंगे। पहले मैं एक एक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी फ़ोटो है। ठीक है, इस फ़ोटो के ऊपर हम लोग फ़िल्टर को अप्लाई करना देखेंगे। F9 हमने प्रेस किया, हमारा ये एक्शन पैनल ओपन हो गया। फिर से हमने इस बॉक्स पे क्लिक किया, फोल्डर वाले पे, इस बार हमने लिख दिया स्किन फाइनर फ़िल्टर स्किन फाइनर। ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया, और फिर इस वाले प्लस वाले आइकन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे भी इसका नाम कर दिया स्किन फाइनर। ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो जाने के बाद में फ़िल्टर पे जाएंगे और ये
फ़ोटो टूल बॉक्स में आएंगे, स्कैन फाइनर को क्लिक करेंगे। एक्शन हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है और ये इसको हमने ओके कर दिया। सभी से उतना सेटिंग अपना देख लेंगे, जो सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहेगा ज़्यादा उसमें छेड़खानी नहीं करिएगा। फ़ोटो के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है, अब इसको हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि बैच के थ्रू फ़िल्टर लगाना सीखेंगे। तो फाइल में आए, बैच के थ्रू फ़िल्टर लगाने के लिए हम लोग फाइल में आएंगे और आएंगे ऑटोमेट और बैच। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए जितने आप यहाँ पे एक्शन बनाए होंगे फ़ोटोशॉप में, सारे एक्शन यहाँ पे आपको शो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम जो है फ़िल्टर स्क्रीन फाइनर को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे है सोर्स, इस फोल्डर को वहाँ पे हमने क्लिक किया, चूज़ करेंगे और आएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हमारे पास में जहाँ पे वो फ़ोटो है, वो फ़ोटो ये है, फ़ोटोज़ नाम का फ़ोल्डर, इसको हमने सिलेक्ट करके चेक करके सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया। ये देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन में अभी आपका नया रहेगा तो नन रहेगा, इसको आप सेव एंड क्लोज़ करके ओके कर देंगे। ठीक है, फ़ोटो हमारी ओपन होगी, उसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई होगा और वो जाके अपने उसी लोकेशन पे सेव हो जाएगी और फिर क्लोज़ हो जाएगी। नेक्स्ट फ़ोटो आएगी, उस पर फ़िल्टर अप्लाई होगा और अपने उसी फोल्डर में सेव होके क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे सभी जितने भी हमारे पास में उस फोल्डर में फ़ोटो पड़ी हुई हैं, सभी फ़ोटो एक एक करके ओपन होंगी, उस पर फ़िल्टर अप्लाई होगा और अपनी जगह पे वो सेव हो जाएंगी। तो इसको हम लोग जो है फिनिशिंग करने के बाद ही अप्लाई करेंगे फ़िल्टर को। ठीक है, एक फ़ोटो में आप पहले फ़िल्टर अप्लाई करके देख लीजिएगा, उसके बाद में फिर दूसरी वाली फ़ोटो को आप जो है बैच के थ्रू करके आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको उतने पे फिनिशिंग आपको बेहतर आ रही है तो उसको उस एक्शन को आप सेव करके अपने पास रख लिया करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम में अगर सिस्टम आपका फॉर्मेटिंग होता है तो उसको आप फिर से आप एक्शन को ऐड कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए हमारे पास जितनी फ़ोटो थी सभी फ़ोटो के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, देख लीजिए सभी फ़ोटो के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई हो गया है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, जो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।